नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और बात करते हैं हम हमारे पहले ट्रेड की, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, और सपोर्ट के साथ में हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड की, जो कि देता है हमें एक अच्छा दिन निकालने का अवसर। तो देखते हैं, आज की तारीख है 27 और पहला ट्रेड है हमारा गोल्ड का। और गोल्ड में देखते हैं हम हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जो कि अभी की प्राइस चल रही है हमारे रेजिस्टेंस पर है और प्राइस है हमारी $3032 की। और सपोर्ट जो है हमारा यहाँ पर जो है 3014 से लेकर 3012 इस जोन में है। और हमारी अगर ब्लू लाइन देखेंगे तो ब्लू लाइन की जो रेंज है हमारी 3020, ये रेंज हमारी ब्लू लाइन की है। तो देखते हैं क्या होने वाला है और क्या हुआ है। अगर साइडवेज के जोन में प्राइस फंसी हुई है फिलहाल में, अप एंड डाउन जो है एक जोन बना हुआ है। कल से अगर बात करेंगे, परसों की अगर बात करेंगे तो यहां पर एक रेंज बनी हुई है, ना ही सपोर्ट ब्रेक हुआ है 3 दिन से और ना ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। जो हमें ट्रेड मिले हैं गोल्ड में इन 3 दिनों में, वो मिले हैं हमारे ब्लू लाइन के आधार पर, यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर यानी कि बाइंग और ब्लू लाइन के नीचे यानी कि सेल। और वो भी दायरा जो है बहुत छोटा है। इसके लिए आज हम देखते हैं कि क्या आज भी वैसा ही होगा या नहीं होगा, इसको हम एनालिसिस करते हैं। तो आज की तारीख 27 है और देखते हैं हमारी प्राइस जो है रेजिस्टेंस के यानी कि जोन में बनी हुई है। रेजिस्टेंस को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, ना ही कल ना ही परसों। तो इस तरह से तो अब क्या होगा अब जो है अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहां से गोल्ड की प्राइस अप की ओर मूवमेंट करेगी, ये आप ध्यान में रखिए। और जैसे ही मान लो ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, समय लगता है, कंसोलिडेट करती है प्राइस, तो फिर से नीचे की साइड में अगर देखेंगे 3030-32 की प्राइस जो होती है अभी चल रही है, वो 3020 यानी कि 10 पीप नीचे आने की जो संभावना है वो बनी हुई है। जैसे ही हमारा ब्लू लाइन ब्रेक होता है नीचे साइड में, तो हमें वहां से फिर से एक 10 या 12 पीप का जो है नीचे का एक मोमेंट मिलने की जो संभावना है वो बनी हुई है। अब देखते हैं अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है और नीचे की साइड में जो है हमें एक जोन बना हुआ है, एक प्राइस है 4 दिन से कंसोलिडेट है, तो यहां पर जैसे ही ब्रेक होता है हमारा सपोर्ट, तो हम लोग सेलिंग की साइड में एक छोटे मोमेंट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मार्केट गोल्ड की जो है वो अप एंड डाउन में यानी कि साइडवेज में छोटी रेंज में फंसी हुई है। 10-12 पीप का जो यहां पर काउंटडाउन चल रहा है। तो ध्यान में रहिए दोस्तों, गोल्ड में ट्रेड करते हुए जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक यहां पर ट्रेड लेने की जो संभावना है वो नहीं बनी हुई है। तो ध्यान में रहिए और देखते रहिए। देखते हैं हमारी करेंसी जो कि यूरो जीबीपी है क्या कहती है। इसमें भी जो है अगर कल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो हमारे सपोर्ट पर प्राइस आ गई है, फिर से ब्लू लाइन की जो है ब्रेक हुआ। जैसे ब्लू लाइन ब्रेक हुआ तो इसने हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पे कल हमें देखने को मिला कंटिन्यूली, यानी कि जैसे कि घंटे भर में हमें एक बहुत बड़ी मोमेंट यहाँ पे देखने को मिली 2 दिन के बाद में। और जैसे ही यहाँ पे एक प्राइस ने रिट्रेस किया, फिर से आई, नीचे की आई, जहां से प्राइस स्टार्ट हुई थी, यानी कि कल की अगर बात करते हैं वही फिर से प्राइस रिट्रेस हुई। वहां से आज की अगर डेट की 27 की बात करते हैं तो अभी जो प्राइस है हमारे ब्लू लाइन के पास में है, यानी कि अब जैसे इसको ब्रेक होता है अप की साइड में, तो हम जो है हमारा जो पहला टारगेट है ब्लू लाइन से लेकर आज का जो रेजिस्टेंस है वहां तक हम अपने एक टारगेट को ले सकते हैं बाइंग के लिए। बाइंग का टारगेट, सेलिंग का टारगेट देखते हैं, इसी यहां पर कंसोलिडेट करती है प्राइस और यहीं पे घूमती है, तो हमारा सेलिंग का जो जोन है वो है आज का सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से अपने जो ट्रेड को ट्रेल करते हुए हम ले जा सकते हैं। ट्रेल करते रहना है दोस्तों, हमारे जो टॉप लॉस और टारगेट है उसको चेंज करते रहना है, क्योंकि मार्केट में हमारे हाथ में आया वाला जो प्रॉफिट है उसे कभी भी नहीं छोड़ना है। जो मिला है उसे हमारे हाथ में ले लेना है और ट्रेडिंग कंटिन्यू करना है। दूसरी बात करते हैं हम जीबीपी जेपीवाई की, जो कि एक करेंसी हमारे लिए एक बहुत बड़ी है, जिसकी मूवमेंट होती है एक रेंज बॉन्ड में बनी हुई है। और रेंज बॉन्ड में जो है ये करेंसी की मूवमेंट अच्छी है। तो यहां पर अगर देखते हैं 25 तारीख को देखते हैं, आपको चार्ट पर दिख रहा है हमारा जो ब्लू लाइन है वो जैसे ही ब्रेक हो गया नीचे की साइड में हमें जो है सेलिंग का टारगेट मिला।
दूसरे दिन की 26 तारीख को यहाँ पर ब्लू लाइन है, यहाँ पर ब्रेक हुई ऊपर की साइड में, हमें एक रेजिस्टेंस तक बाइंग की साइड में हमें एक ट्रेड मिला। आज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आज हमारे जो प्राइस है वो ब्लू लाइन के और सपोर्ट के बीच में है। तो हम यहाँ पर जो है हमें वेट करेंगे, हमारे जब तक सपोर्ट को ब्रेक नहीं होते हैं नीचे की साइड में, तब तक हम सेलिंग में नहीं जाएंगे। जैसे ब्लू लाइन ऊपर साइड ब्रेक होती है तो हम लोग अपने ट्रेड को जो है आज के रेजिस्टेंस तक, यानी कि ऊपर के जो रेड जोन तक हम लोग इस ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग अपने ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे और ऊपर तक में हम जहां तक हमें मिलता है ट्रेड वहां तक हम उसे लेके चलेंगे, क्योंकि प्राइस जो है 3 दिन से फंसी है। महीने में ऐसे 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यू जो होती है प्राइस जो है एक ही लेवल में खेलती है। हर करेंसी में होता है, गोल्ड में होता है, बिटकॉइन में होता है, एक रेंज बाउंड बन जाती है 2-3 दिन के लिए, यानी कि ट्रेडर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बता रहे हैं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ में जो ब्लू लाइन का जो एक टारगेट है वो छोटा टारगेट भले ही है, लेकिन आप इसके साथ में अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी करेंसी अगर देखेंगे हम लोग तो यूरो यूएसडी है। यहाँ पर यूरो यूएसडी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा 3 दिन की अगर बात करेंगे तो एक लेवल पर सपोर्ट पर जो प्राइस है खेल रही है और सपोर्ट के साथ सपोर्ट और आज अगर बात करेंगे, कल की अगर बात करेंगे तो सपोर्ट ब्रेक होकर मार्केट ने एक छोटा सा मूवमेंट यहां पर दिया है। आज की अगर बात करते हैं तो कल के सपोर्ट तक आज की प्राइस आके है। तो आज अगर देखेंगे तो प्राइस जो है हमें एक यहां पर ट्रेड मिल चुका है सुबह में, ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस है और प्राइस में एक हमारा जो है बाइंग का जो ट्रेड है वो अपसाइड में हमें देखने को मिला है। अगर बात करते हैं फिर से तो हमें एक चांस है कि हम आज के जो बाइंग का जो है एक रेजिस्टेंस तक ले चल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसमें आप देखते रहिए, क्योंकि जो मोमेंट है कल से वो थोड़ा सा डाउन की है। तो डाउन में हम अप की नहीं सोचेंगे और अप मार्केट में हम सेलिंग की नहीं सोचेंगे। डाउन में हमें हमेशा ही देखने को मिलेगा कि हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। ध्यान में रखिए, ये 2-4 जो बातें हैं आप अगर इसे सीख जाते हैं या फिर ध्यान में भी रखते हैं कि किस लेवल पे क्या होने वाला है, तो आप अपने अच्छे ट्रेडिंग को यानी कि अपने ट्रेड को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं और आप इस मार्केट में जो है फॉरेक्स मार्केट में आप चल सकते हैं। देखते हैं अगली करेंसी हमारी यूएसडी CHF। इसमें एक अच्छी मोमेंट कल हमें मिली है। एक 0.10 के लॉट से हमने यहाँ पर करीबन $60 का जो है अर्निंग किया है। अगर बात करते हैं कल की और आज की कंपेयर करते हैं कि क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो है थोड़ी एक मोमेंट जो है स्लो हुई है। और आज की अगर बात करते हैं तो हमें जो है हमारे ब्लू लाइन के आधार पर एक ट्रेड यहाँ पर मिल गया है, यानी कि जैसे ब्रेक हुई हमारी लाइन ब्लू लाइन तो वहां से लेकर हमें सपोर्ट तक। अब प्राइस है 27 तारीख है, आज की 27 तारीख है और प्राइस है सपोर्ट पर। सपोर्ट ब्रेक होने को हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पर अपने ट्रेड को सेलिंग के साइड में लेके चलेंगे या फिर हम वेट करेंगे और इस वॉचिंग के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हमारी बिटकॉइन, जो कि एक हमेशा 2000 से लेकर 10,000 तक हमने मोमेंट देखी है, जो एक 100 रुपये से लेकर हमने लाखों डॉलर तक इसकी प्राइस को भी देखा है। तो हमारी जो यहाँ पर कल की अगर बात करते हैं हम लोग कल के रजिस्टर और सपोर्ट को देखते हैं। कल के 26 तारीख को तो सपोर्ट जो है हमारा कल का वो 86,000 के रेंज में था, 86,500 के रेंज में। कल का अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं तो कल की जो रेजिस्टेंस की जो लेवल थी 88,000, यानी कि करीब 2,000 की मूवमेंट यहाँ पर हुई। चार्ट में छोटा सा दिखता है लेकिन इसकी जो प्राइस है वो बहुत बड़ी है, इसलिए हमें छोटी मूवमेंट में भी ये 2,000 तक के जो है एक ट्रेड जो है हमें मिलता है। हमारा यहाँ पर जो है अभी ब्लू लाइन क्रॉस हो गया है ऊपर की साइड में, यानी कि ब्रेक हो गया है। तो 87,000 से लेकर प्राइस जो है 87,600 यानी कि 600 पॉइंट की मूवमेंट हो गई है। फिर से हमें एक ट्रेड है यहाँ पर जो कि रेजिस्टेंस तक जो है 88,000 तक जाने की जो संभावना है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मार्केट अगर मूवमेंट हो जाती है कुछ खास वजह से और न्यूज चल आती है, तो अगर हमारी प्राइस जो है हमारे ब्लू लाइन के नीचे ब्रेकआउट होती है, यानी कि तो
हम लोग हमारे 87,000 से लेकर 86,000 तक के एक बाइंग का जो है ट्रेड यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल में आज के लिए हमारी जो एनालिसिस है ट्रेडिंग पीराज की वो यही है, इतनी है। इसी के साथ में रोजाना आप देखकर फॉरेक्स मार्केट को सीख सकते हैं और अपने ट्रेड को अच्छा और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए।